सावन का दूसरा सोमवार जो कि 29 जुलाई को है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय करवा सकता है आपका शीघ्र विवाह। अगर आपकी शादी में कोई भी बाधाएं आ रही हैं, कोई भी अड़चन आ रही है और आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में श्रावण मास के दूसरे सोमवार के दिन अगर आप यह सरल सा उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके विवाह की सभी बाधाएं दूर हो जाएगी और आपकी शादी के अति शीघ्र योग बन जाएंगे। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या क्या चीज़ें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और जो सावन का महीना होता है वो बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं और कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसका हमें सटीक फल मिल जाता है। जितनी जल्दी हमें सावन के महीने में किए जाने वाले उपाय का फल मिलता है उतना ज़्यादा किसी और दिन में नहीं मिलता है। तो सावन का महीना है, अगर आप इस दिन एक छोटा सा उपाय करेंगे, लेकिन आप जो भी उपाय करें वो पूरे विश्वास के साथ करें और पूरे श्रद्धा के साथ करें, तभी आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, अगर शादी में अड़चनें आती हैं तो वो कई कारण से आती हैं। हो सकता है कि आप पर पितृ दोष हो, नज़र दोष हो, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा हो, या फिर आपकी जो कुंडली का सप्तम भाव है जो कि मैरिज हाउस होता है, अगर वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ जाता है, उसमें शनि राहु केतु विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसे में शादी में अड़चनें आना स्वाभाविक बात है। फिर आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, जब तक आप ईश्वर का आशीर्वाद नहीं लेंगे तो आपकी शादी के योग नहीं बन पाएंगे। और जिस घर में बच्चों की शादी नहीं होती है, कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पर बच्चों की जो शादी की उम्र है वो निकलती ही जा रही है, 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन उनके साथ में उनके जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खास करके जो माँ होती है वो अपने बच्चे की शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय करती है, पूजा पाठ करती है। तो ऐसे में अगर माँ ने कई उपाय कर चुके हैं और कई आपने पूजा पाठ भी कर ली है, लेकिन अगर आपको कोई भी फल नहीं मिला है, तो श्रावण मास का महीना है, इस दिन का लाभ आप जरूर उठाएं। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है। 29 जुलाई के दिन एक छोटा सा आपको उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको अति शीघ्र फल मिलेगा और आपके बच्चों की जो शादी में जो भी ग्रह दोष हैं, किसी भी कारण से अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आपकी बच्ची का जो विवाह है वो उसके योग बनने लगते हैं और रिश्ता जो है वो पक्का हो जाता है। हो सकता है कि अगले लग्न में आपके बच्चे की भी शादी हो जाए। तो सावन के महीने में आप यह उपाय जरूर कीजिए। देखिए, अगर आप दूसरे सोमवार के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यह वीडियो आप तक देर में पहुंचती है, किसी कारण से वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, आप नहीं देख पाए हैं, तो जब भी आपके पास यह वीडियो पहुंचे तो आप किसी भी सोमवार के दिन, मतलब सावन के तीसरे चौथे किसी भी सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने का वैसे तो 3 सोमवार का विधान है। अगर आप अन्य महीनों में ये उपाय करते हैं तो आपको 3 सोमवार के दिन इस उपाय को करना होगा, और श्रावण के सोमवार के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो सिर्फ अगर आप एक ही दिन कर लेते हैं तभी आपको इसका फल मिल जाएगा, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो भोलेनाथ को समर्पित है और भोलेनाथ सावन के महीने में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि शादी विवाह में अगर अड़चनें आती हैं तो सबसे पहले जिस भगवान की पूजा की जाती है माता पार्वती और शिव जी ही हैं। तो ऐसे में आप माँ पार्वती और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। चलिए, आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर आप पहले सोमवार के, मतलब दूसरे सोमवार जो कि 29 जुलाई को है, आप अगर इस दिन उपाय कर रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण कर लेने हैं। आपको शुभ कलर के जो कपड़े हैं वो पहनना है, काला नीले कलर के कपड़े आपको नहीं पहनना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, 1 लोटा आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है और आपको लेना है पंचामृत जो कि आप दही, दूध, शहद, घी, गंगा जल 5 चीज़ों से बना सकते हैं। 5 चीज़ों से बना हुआ आप गंगा जल लीजिए और आप ये गंगा जल और जो आपने पंचामृत बनाया है, साथ ही साथ एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी आपको तैयार करना है
और आपको यह चीज़ लेकर जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, तो वहाँ पर आप जाइए। सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल ले गए थे वो आप भोलेनाथ के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप चढ़ा दीजिए। शीघ्र विवाह की कामना कीजिए। अगर माँ कर रही है तो वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेगी, और अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो अपने स्वयं के विवाह के लिए जल चढ़ाते हुए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में जो आप पंचामृत ले गए थे वो पंचामृत से आपको भोलेनाथ को अभिषेक कराना है। भोलेनाथ को अगर आप पंचामृत से श्रावण के महीने में अभिषेक करा देते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपका पूरा ना हो। किसी भी क्षेत्र में अगर आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप पंचामृत से सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक अवश्य कराएं। शिवलिंग का आप अभिषेक कराते समय भी अपने मन में शीघ्र विवाह की कामना करें। जो आपकी मनोकामना है, या फिर किसी से आप अगर शादी करना चाहते हैं, आपने किसी को पसंद कर रखा है, आप चाहते हैं कि उससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन कई अड़चनें आ रही हैं और शादी नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में भी आप पंचामृत से जब अभिषेक करेंगे तो आप अपने मन में वो चीज़ जो आपकी प्रार्थना है उसको बोलते जाएंगे और ओम नमः शिवाय का जाप आपको निरंतर करते जाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप अगर हरी चूड़ी ले लेते हैं, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, आप 12 हरी चूड़ी ले लीजिए और माँ पार्वती को अगर आप 12 हरी चूड़ी चढ़ा देते हैं शीघ्र विवाह की कामना के साथ में, और अगर जो कुंवारी कन्याएं हैं वो उपाय कर रही हैं तो फिर वो थोड़ा सा सिंदूर भी माँ पार्वती को चढ़ा दें, और चढ़ाने के बाद में यह सिंदूर आपको अपने माथे पर भी लगा देना है। और अगर लड़की की माँ है या फिर लड़के की माँ है उपाय कर रही है तो वो हरी चूड़ी लेकर भी माँ पार्वती को चढ़ा सकती है अपने बच्चों की विवाह की कामना के साथ में। देखिए, सावन का जो महीना है माँ पार्वती के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है, बहुत ही पवित्र महीने माने जाते हैं। इन महीने में आप माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की अगर चीज़ें अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, और आपकी जो मनोकामना होती है माँ गौरी जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देती है। तो अगर आप हरी चूड़ी माँ पार्वती को चढ़ा दें, और चढ़ाने के बाद में आपको ये जो चूड़ी है वहाँ से उठा लेना है। इसमें से 2 चूड़ी आपको स्वयं पहनना है और बाकी की जो चूड़ी है वो आप किसी भी सुहागन महिलाओं को दान कर सकते हैं। मतलब अगर आप 2-2 चूड़ी सबको दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 12 के 12 चूड़ी किसी को दान कर सकती हैं। नहीं तो अगर आप 2-2 करना चाहती हैं तो 2 आप खुद पहन लीजिए और 2-2 चूड़ी आप सबको दान कर दीजिए। सावन के महीने में हरी चूड़ी का जो दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, और सावन के दूसरे सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं अपने बच्चे की शीघ्र विवाह की कामना के साथ में, तो निश्चित रूप से आपकी बच्चे की जो शादी में अड़चनें आती हैं वो दूर हो जाती हैं। इतना उपाय आपको कर लेना है। इसके बाद में आप शिव जी को चढ़ाने के लिए जो भी चीज़ लेकर आए हैं, बेलपत्र है, धतूरा है, जो भी चीज़ आपके पास है तो वो आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दीजिए। इसके साथ ही आपको जो मेन उपाय है वो करना है। अब आपको जब आप चढ़ा दें और आप जो घी का दीपक लेकर आए थे वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने बच्चे की विवाह की कामना के साथ में। इसके साथ में आपको क्या करना है कि जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद में जो मंदिर में नंदीश्वर भगवान है, जो नंदी हैं, जो शिव जी के सबसे प्रिय भक्त हैं और नंदी जो शिव भगवान का वाहन है, आपको उनके कानों में जाकर यह 3 शब्द बोल देने हैं। अगर जो भी बच्चे शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, जिनके योग नहीं बन पा रहे हैं, वो स्वयं ये 3 शब्द बोल सकते हैं, या फिर उनके जो माँ हैं, जो पिता हैं, वो भी ये 3 शब्द नंदी भगवान के आप कानों में जाकर बोल दीजिए। आपको सबसे पहले बोलना है नंदी भगवान के बाएं कान में। कान का जरूर याद रखिएगा कि आपको बाएं कान में बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार आप ओम नमः शिवाय बोलिए। उसके बाद में आपको बोलना है शुभ विवाह, शुभ विवाह, शुभ विवाह। अगर आप ये शुभ विवाह 2 शब्द नंदी भगवान के कानों में बोल देते हैं अपने बच्चे की शीघ्र विवाह की कामना के साथ में, तो निश्चित रूप से श्रावण के महीने के सोमवार के दिन जो नंदी भगवान होते हैं, अगर आप उनके कानों में यह बोल देते हैं तो भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे, क्योंकि नंदी भगवान कि अगर कोई भी नंदी भगवान के पास हम अर्जी लगाते हैं, नंदी भगवान के कानों में जाकर अगर हम बोलते हैं तो वो सीधे जो सूचना होती है वो भोलेनाथ तक पहुंचती है। नंदी भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त हैं,
तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए श्रावण के। आप सोमवार, किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। अगर आप 29 जुलाई को करते हैं दूसरे सोमवार के दिन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब आपके पास वीडियो पहुँचे जब आप इस उपाय को कर लीजिए। साथ ही साथ हरी चूड़ी और सिंदूर आप माँ पार्वती को जरूर चढ़ाइए। नंदी भगवान के कानों में ये शब्द जरूर बोल दीजिए और पंचामृत से शिव भगवान का अभिषेक जरूर कीजिए। अगर आप ये 3 कार्य कर लेते हैं श्रावण सोमवार के दिन तो निश्चित रूप से जो भी ग्रह दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं और भोलेनाथ आपकी जो प्रार्थना है वो जल्दी से जल्दी सुन लेंगे। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।